ओके बच्चों, नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 इन एन एपी गिवन ये है। ठीक है, हमें एन और एस एन निकालना है। तो ये तो बहुत ईजी है। आपको एन निकालना है तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस, ये सॉल्यूशन है हमारा, एन माइनस 1 होल इंटू डी। ठीक है, ए एन क्या है हमारा 50 गिवन है। ठीक है, ए क्या है हमारा 5 गिवन है, एन हमें निकालना है और डी क्या है हमारा गिवन है 3। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ओके, तो 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 होल इंटू 3। सो दिस वुड बी 45 और ये 3 आ जाएगा अपॉन में एन माइनस 1। 15 हो गया, एन इक्वल टू 15 प्लस 1 दैट मीन्स 16। सो ये एन आ गया हमारा। ठीक है, हम एस एन निकाल देंगे। एस एन क्या होगा, एन बाई 2 ए प्लस एल। ठीक है, सो एस 16 क्या होगा, 16 बाई 2, ए यानी कि 5 और एल यानी कि ए एन यानी कि 50, क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी है हमारी, टोटल टर्म्स है हमारी 16 है ना, और 16वीं टर्म यानी कि 16वीं टर्म क्या है 50 है, क्योंकि एन हमारा 16 है। ठीक है, ए 16 क्या है 50। ठीक है, सो ये हो गया 8 5 5। ठीक है, 55 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, दिस वुड बी 440। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही सिंपल है। ओके, नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। हमें एक एपी है जिसमें ए ये दिया है, A13 ये दिया है और डी और S13 हमें निकालना है। ठीक है, सो इन सभी क्वेश्चंस में इस तरह में से फॉर्मूला लगता है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो S13 क्या हो जाएगा, ओके A13 क्या होगा, A13 का फॉर्मूला होगा A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। एन क्या हो जाएगा यहाँ 13, क्योंकि ये 13 है, 13वीं टर्म के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। ए इक्वल टू 7 12 इंटू डी हमें निकालना है और A13 हमें 35 दिया है, ये रहा। ठीक है, 35 माइनस 7 हो जाएगा 12D और D हो जाएगा 35 माइनस 7 का मतलब हुआ 28 अपॉन 12 हो जाएगा। ये हो गया 28 और अपॉन में चला गया 12। सो 4 से कट जाएगा, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 7/3 हो गया हमारा D। ठीक है, और इससे हम n भी निकाल सकते हैं। ठीक है, n क्या हो जाएगा, एक्चुअली n तो हमें पता ही है, n 13 है, मतलब S13 निकालना है ना, तो n तो 13 हो ही गया। ठीक है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो S13 क्या हो गया 13/2, a यानी कि 7 और l यानी कि A13 यानी कि 35। ठीक है, 13/2, 7 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 12 42, ये हो जाएगा 21 और ये हो गया 13 इंटू 21। मल्टीप्लाई कर लो, 13 इंटू 21 कितना हो जाएगा, ये 13 और ये 26, 3 7 2 273 हो गया 13 टर्म्स का सम। वेरी सिंपल। Okay, now we'll solve the part 3 of question 3. Okay, A12 is 37, D equal to 3, find A and S12. ठीक है, so A12 क्या हो जाएगा, A plus 12 minus 1 whole into D। ठीक है, N क्या है हमारा 12, N क्या है हमारा 12, 12th टर्म की बात हो रही है। So A क्या है 37, 12 माइनस 1 11 और D क्या हमारा 3। सो 37 प्लस 33 दैट मीन्स 70। 8 12 हो गया हमारा 70। ओके, नाउ विल सॉल्व द पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3। A12 हमें दिया है, D हमें दिया है, A और S12 निकालना है। आपको पता है A12 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 12 माइनस 1 होल इंटू D।
12 क्या हो गया यहाँ, n हो गया, ठीक है। A12 क्या है हमारा 37, A हमें निकालना है, 12 - 1 11 होगा और D हो गया 3। सो 37 इक्वल टू A प्लस 33, ठीक है। सो A इक्वल टू क्या हो गया 37 - 33, दैट मीन्स ये माइनस है, इक्वल टू 4। A क्या आ गया 4, ठीक है। S12 क्या होगा n/2 यानी 12/2, A प्लस L, A क्या है हमने निकाला है 4 और L क्या है यानी A12 क्या है 37, ठीक है। 6 × 4 + 37 मीन्स 41। S12 क्या हो गया है 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल सॉल्व द पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन 3, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A3 इक्वल टू 15 दिया है एंड S10 इक्वल टू 125 दिया है। फाइंड D एंड A10, ठीक है। सो A3 क्या है, A3 है A प्लस, क्या होता है A3 होगा A प्लस 3 - 1 इंटू D, A प्लस n - 1 इंटू D होता है और n है 3, तो हमने n की जगह 3 रख दिया, ठीक है। A3 है क्या 15, ठीक है। सो A प्लस 2D, ओके। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें S10 दिया है, S10 क्या होगा 10/2 या फिर आप ऐसे लिख लो n/2। फॉर्मूला क्या होता है SN का फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस AN, यही तो होता है भाई। n टर्म्स का सम जब हमें निकालना होता है तो यहाँ पे लास्ट टर्म जो होती है वो nth टर्म होती है, ठीक है। तो S10 क्या हो जाएगा, S10 हो जाएगा 10/2 A प्लस A10 हो जाएगा, ठीक है। और दिस इज 5, S10 क्या है 125, ठीक है। अब A प्लस 9D, ये आपको पता ही है। A10 क्या होगा A प्लस 10 - 1 इंटू D, भाई फॉर्मूला क्या होता है AN का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख रही हूँ A प्लस n - 1 होल इंटू D। तो भाई ये A10 है तो A10 क्या हो जाएगा A प्लस 10 - 1 इंटू D यानी 9D, ठीक है। सो ये 5 जो है अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2A प्लस 9D, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, तो 25 इक्वल टू 25 इक्वल टू क्या हो गया 2A प्लस 9D। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हैं 25 इक्वल टू 2A प्लस 9D, वो मैंने वहां लिखा है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर देंगे। अब इक्वेशन 1 को एक्चुअली कैंसिल आउट करना है, एक वेरिएबल को हमें हटाना है, ठीक है ना। हम पहले भी सीख चुके हैं पुराने चैप्टर में, पीछे आप वीडियो पे देख सकते हैं। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू 2A प्लस 4D। कैसे किया, इक्वेशन 1 को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 × 2 = 30 हो गया, यहाँ पे 2A हो गया और 4D हो गया। अब मैं मान लो ये इक्वेशन 3 है तो 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, इक्वेशन 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रही हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, ऐसा मैं कर रही हूँ, ठीक है। सो 25 - 30 इज -5, 2A से 2A कैंसिल, 9D - 4D इज 5D। सो D क्या हो गया है -1, ठीक है। तो D हमारी वैल्यू आ गई। अब हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर D की आ गई तो फर्स्ट इक्वेशन में D को मैं -1 रख देती हूँ, ठीक है। 15 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू -1, यानी कि A क्या हो गया 15 + 2 दैट मीन्स 17। ये हो गई हमारी A की वैल्यू, ठीक है। A इक्वल टू 17 आ गया। अब A आ गया, D आ गया, तो हमारा A10 निकालना है। A10 क्या हो जाएगा A प्लस 9D है ना A10। सो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 17, हमने निकाली है अभी। 17 + 9 इंटू D क्या है -1, हमने निकाला है अभी, ठीक है। 17 - 9 इज 8, सो A10 क्या हो गया 8, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ओके।
ओके बच्चों, नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 चल ही रहा है हमारा, है ना। तो ये क्वेश्चन है, इसमें D5 दिया गया है एंड S9 कितना है 75। ठीक है, फाइंड AN A9। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, A और A9 हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है S9 क्या होगा। चलो मैं पहले SN लिख देती हूँ, वैसे तो बहुत बार पिछले वीडियोस में लिख ही चुकी हूँ, बट ठीक है, A प्लस AN ये हो गया। तो S9 क्या होगा, N/2 A प्लस A9। ठीक है, सो N की जगह 9 आ जाएगा। ठीक है, 9/2। S9 है क्या 75, 9/2 A प्लस A9 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 8D। ठीक है, क्यों A प्लस 9 - 1 होल इंटू डी हो जाएगा ना, AN इक्वल टू A प्लस N - 1 होल इंटू डी होता है। ठीक है, 75 इंटू 2 अपॉन 9 इक्वल टू A2A, ये क्या होगा A प्लस A2A प्लस 8D। ठीक है, सो D की जगह मैं क्या रख दूंगी, D की वैल्यू है क्या 5, तो 8 5 जा 40 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये 3 से कट रहा है 25, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये हो गया 50/3। ठीक है, सो 50/3 माइनस 40 इक्वल टू 2A। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप देख लो ध्यान से। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। 4 3 जा 120, 120 माइनस 50 कितना हो जाएगा, क्या लिया है मैंने 3 LCM लिया है। ठीक है, इक्वल टू 2A। ठीक है, 5 7 12 यानी कि माइनस का 70 अपॉन 3 इक्वल टू 2A। 2 अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, इक्वल टू A, यानी कि A क्या हो गया माइनस का 35/3। ठीक है, अब A9 क्या निकालना है हमको, A9 क्या है A प्लस 8D पता ही है आपको, और A क्या है हमारा अभी हमने निकाला माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू 5 यानी कि 40। ठीक है, 3 LCM ले लिया, माइनस का 35 हो गया प्लस का 43 जा 120, यानी कि 10 में से 5 गया 5 और ये गया 11 में से 3 गया 8, माइनस का 85/3 हो गया हमारा A9। ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल सॉल्व द पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, हमें A दिया है 2, D दिया है 8, SN हमें 90 दिया है। ठीक है, N और AN हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। क्या है, 2 चीज दे देते हैं और कुछ और निकालना होता है, बाकी सभी मतलब सभी इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पार्ट्स हैं उन सब में बस घुमा फिरा के यही किया जा रहा है। ठीक है, सो SN क्या है 90। ठीक है, दिया है, दिस इज इक्वल टू SN 90 है, तो SN होगा क्या N/2 A प्लस N माइनस होल इंटू D। ठीक है, क्यों, क्योंकि N/2 A प्लस AN होगा, और AN होता क्या है A प्लस N - 1 होल इंटू D इक्वल टू 90। ठीक है, अब N तो हमें निकालना है बट A हमें दिया है, यानी कि 2 + 2 + N - 1 होल इंटू D का मतलब है 8 इक्वल टू 90। ठीक है, सो N/2 4 + 8N - 8 इक्वल टू 90। ये 2 ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और ये N अंदर चला जाएगा, तो 4N + 8N² - 8N इक्वल टू हो जाएगा 180। दिस इज 180। ठीक है, सो ये हो जाएगा 8N² - 4N, क्यों 4N - 8N इज माइनस का 4N - 180 इक्वल टू 0। इस 180 को मैं इस साइड ले आई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। ठीक है, N में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखो एक्चुअली इसमें अभी 4 कॉमन भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं 4 कॉमन लेके उसे हटा दूंगी, 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस N हो जाएगा माइनस
4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, इसके हमें रूट्स निकालने हैं। कैसे निकलेंगे? आप देखो 45 2 जा 90 होता है। ठीक है, एक्चुअली 4 कॉमन लिया है तो एक तरह से आप ये सोचोगे गायब कहाँ हो गया। एक्चुअली 4 कॉमन लिया है तो 4 जो है 0 के अपॉन में जाएगा उधर जाके, तो वो 0/4 भी 0 ही हो जाएगा, इसलिए वो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो 0 ही हो गया। 45 2 जा 90, तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन तो हो 90 और सब्ट्रैक्शन करके क्या है, सब्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि ये जो साइन होता है ये हमें बताता है सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है। माइनस का साइन है तो यानी कि उन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन का रिलेशन होना चाहिए और आंसर क्या आना चाहिए 1, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो ऐसे दो नंबर्स होते हैं 10 और 9, 10 9 जा 90 और 10 - 9 इज 1। सो 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, 2n कॉमन आ गया, n माइनस 5 प्लस n माइनस 5 इक्वल टू 0। सो n माइनस 5 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 5, क्योंकि ठीक है n इक्वल टू -9/2 नहीं हो सकता। क्यों? आप देखो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 करोगे तो n इक्वल टू -9/2 रॉन्ग वैल्यू है। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते कभी भी, तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा और n इक्वल टू 5 होगा। n आ गया हमारा 5। अब an यानी कि a5, an निकालना है ना, एक्चुअली a5 निकालना है क्योंकि n जो है वो 5 है। a5 इक्वल टू a प्लस 4d हो जाएगा। a क्या है हमारा 2 और 4 इंटू d क्या हमारा 8, 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 34, ये हो गया हमारा a5। ठीक है, ओके। ओके, नाउ विल सॉल्व द पार्ट 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें an दिया है 4, d दिया है 2, sn दिया -14, n और a निकालना है। ठीक है, सो an क्या है 4। ठीक है, दिस आर सॉल्यूशन। सो an होता क्या है a प्लस n माइनस 1 होल इंटू d इक्वल टू 4। ठीक है, अभी हमें इसमें d हमें पता है a प्लस n माइनस 1 होल इंटू 2 इक्वल टू 4। सो a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो a क्या हो गया 4 प्लस 2 6 माइनस 2n। ठीक है, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, एक हमारी ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अभी Sn हमें दिया है, Sn क्या होगा n/2 a प्लस an। ठीक है, a हमें नहीं पता है, n भी हमें नहीं पता है, तो हम ऐसे लिख देंगे an की वैल्यू 4 हम यहाँ लिख देंगे। Sn हमें पता है -14, दैट मीन्स -28, ये 2 उधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये n अंदर चला गया, na प्लस 4n हो गया। अब हम a को n की टर्म्स में लिख देंगे, 6 माइनस 2n प्लस 4n। ठीक है, ये n a के साथ मल्टीप्लाई में है, पूरे के साथ नहीं है, 4n अलग है। ठीक है, सो दिस वुड बी 6n माइनस 2n² प्लस 4n माइनस 28। ठीक है, सो दिस वुड बी 6 प्लस 4n माने 10n। ठीक है, माइनस 2n² इक्वल टू माइनस का 28। ठीक है, अब मैं जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है n में, तो इसको नेगेटिव को मैं पॉजिटिव कर रही हूँ तो इसको उधर ले जा रही हूँ। सो दिस वुड बी 2n², अभी राइट हैंड साइड में है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जा रही हूँ, माइनस का 10n, क्योंकि 10n प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 28 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है, सो n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसके जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है n में, और इसके जो रूट्स होंगे वो किस तरह से होंगे, दो ऐसे नंबर्स जो कि हमें ऐसे ढूंढने हैं जो कि मल्टीप्लाई करने पे 14 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए। तो 7 2 जा 14, 7 माइनस 2 इज 5। सो n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, n कॉमन आ गया, यहाँ पे कर देती हूँ, इसके बाद यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो n कॉमन आ गया, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन आ गया, n माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, सो n प्लस 2 n माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार हम n प्लस 2 को 0 लिख देंगे, एक बार n माइनस 7 को 0 लिख देंगे। तो n प्लस 2 को जब 0 लिखेंगे तो n क्या हो जाएगा -2। क्या n नेगेटिव हो सकता है? नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। दिस इज
दिस वी विल इग्नोर। n माइनस 7 इक्वल टू 0 सही है, तो n इक्वल टू 7, yes, नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी 7, सो n इक्वल टू 7 इज करेक्ट आंसर। अब हमें a और निकालना है, ठीक है। तो हमारी एक इक्वेशन थी 6 माइनस 2n, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ a इक्वल टू 6 माइनस 2n, ठीक है। अब n हमारा है 7, तो 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14, ठीक है। 6 माइनस 14 हो गया माइनस 8, तो a आ गया हमारा माइनस 8, ठीक है। ओके, Okay, students, now we are solving the part 9 of question number 3. A equal to 3, n equal to 8, s equal to 192 हमें given है and d हमें find करना है। तो very simple question, s equal to क्या हो जाएगा, s equal to क्या हो जाएगा, n by 2 a plus a n, ठीक है। तो s है क्या 192, n क्या है 8 by 2, a क्या है 3 plus a n क्या है a plus n minus 1 whole into d, ठीक है। सो ये हो गया 4, 3, a क्या है 3, n क्या है 8 माइनस 1 और d क्या है, d हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक है, 4, 6, 7, d, ठीक है। ओके, फिर 192 अपॉन 4 हो गया, 4 अपॉन में चला गया, इक्वल टू 6 प्लस 7 डी, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ इसको। सो ये हो गया 4 4 जा 16 एंड 4 8 जा 32 इक्वल टू 6 प्लस 7 डी, ठीक है। 48 माइनस 6 होल अपॉन 7 इज डी, सो डी इज 42 अपॉन 7, यानी कि d is 6, ओके। ओके, नाउ वी आर सॉल्विंग द 10th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। L हमें दिया 28, S दिया हमें 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड A, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इक्वल टू हो जाएगा n by 2 a plus l, ठीक है। दिस इज दी फॉर्मूला, ओके। सो s है क्या 144, n क्या है 9 टर्म्स हैं, तो n हो गया 9 और a हमें निकालना है और l हमें दिया है 28, कुछ भी नहीं है इसमें तो, ओके। 144 इंटू 2 अपॉन 9 इक्वल टू a प्लस 28, ठीक है। ओके, 3 से कट गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 8 जा 24, ठीक है। सो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9, ठीक है। ये कट गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। तो a क्या हो गया है, a हो गया है 32 माइनस 28, दैट मीन्स 4, ओके।